गुड इवनिंग बच्चों। एक और कविता की चर्चा आज किया जाए। 4 कविताएं हो चुकी है, 5वीं कविता की आज चर्चा हो रही है। कविता आप देख रहे हैं, द एम्प्टी हार्ट लिखा हुआ है। एम्प्टी जिस होता है खाली, रिक्त। हार्ट माने हृदय समझते हैं, खाली हृदय, ये शीर्षक दिया हुआ है। फिर सेमिथुरन, ये देखिए पोएट का नाम लिखा हुआ है। चलिए अपनी किताब में आप देख लेंगे नाम। कविता बहुत लंबी है, बोर्ड पर जैसा पूरी तरह से लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए हमने पहले कहा कि आप किताब रखा करें, लेकिन किताब है नहीं, मजबूरी में हमको लिखना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कवि। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट। एक व्यक्ति की चर्चा कवि कर रहा है कि कवि वो क्या कर रहा है, वह व्यक्ति बहुत धनी था। द मैन वॉज रिच, आदमी धनी था, बट नॉट कंटेंट, लेकिन संतुष्ट नहीं था, संतुष्टि नहीं थी, संतोष जैसा चीज नहीं था उसके पास। मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश एल्डिंग ट्री एंड प्रेड। वह सुबह, दोपहर, शाम, नाइट माने शाम भी कर सकते हैं, वह 3 बार पेड़ के पास जाता है। कैसा पेड़? विश एल्डिंग माने इच्छाओं को पूरा करने वाला एक पेड़ है। कल्पना लोग करते हैं वैसा पेड़ जो लोगों की इच्छाओं को पूरा कर दे, वैसे पेड़ के पास वो 3 बार जाता है, सुबह, दोपहर और शाम। एंड प्रेड, और वहां जाकर वह प्रार्थना करता है। ओ कल्पक्का, पेड़ का नाम कल्पक्का है। ओ कल्पक्का, आई सीक योर एड। ऐ कल्पक्का, मैं तुम्हारा सेवा चाहता हूं, आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। ऑल आई वांट इज ए पॉट ऑफ गोल्ड। मैं पूरी तरह से केवल एक सोने का बर्तन चाहता हूं, सोने का एक घड़ा हुआ चाह रहा है। यही प्रार्थना करता है पेड़ के पास, 3 बार जाकर, सुबह, दोपहर, शाम। हिज प्रेड वॉज ग्रांटेड, उसका प्रार्थना स्वीकार किया गया। ग्रांटेड माने स्वीकार कर लिया गया। 7 फोल्ड, 7 गुना। एक बार नहीं, एक ही घड़ा मांगा लेकिन 7 घड़ा उसको मिल गया। 7 गुना कह रहा है, 7 फोल्ड कह रहा है, 6 गुना हो गया, 7वां घड़ा मिल गया। फॉर एज गिफ्ट टू हिम वाज गिवन, उपहार के रूप में उसके 7 घड़े उसे दिए गए। मांगा था मात्र एक घड़ा, सोने का घड़ा, लेकिन 7 घड़ा उसे दे दिया गया। गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दिया है। ग्लिस्निंग गोल्ड इन पिचर 7, उसके पास अब 7 घड़े हैं। पिचर, पिचर माने घड़ा, 7 घड़े उसके पास है। ग्लिस्निंग इस चमकता हुआ, चमकता हुआ 7 घड़ा मिला जिसमें गोल्ड है, सोना भरा हुआ है। घड़े मिले हैं 7 जिसमें सोने भरे हुए हैं, चमकता हुआ 7 घड़ा मिला है। 7 सिल्वर पिचर वेयर नाउ विथ हिम, उसके पास अब 7 घड़े हैं, लेकिन सिल्वर, चांदी के वे घड़े हैं। ईच विथ गोल्ड कॉइन्स फिल टू द ब्रिम, और 7 जो घड़े हैं, ईच विथ गोल्ड कॉइन्स, सारे घड़े सोने के सिक्के से भरे हुए हैं। कहां तक? फिल टू द ब्रिम। ब्रिम माने होता घड़ा का मुंह, ऊपर वाला भाग, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग देहात में कनखा कहते हैं। घड़े का जो ऊपरी भाग है उसी को देखिए, वो ब्रिम कहा जाता है। ये घड़ा आप देख सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार का घड़ा जो होता है, ये देखिए इस प्रकार का जो घड़ा होता है, तो ये ऊपर वाला जो भाग है इसी को हम ब्रिम कहते हैं। वो ब्रिम तक भरा हुआ है। कहां तक? ब्रिम, इस घड़ा के मुंह तक, ऊपर तक वह भरा हुआ है। बट द ट्री अनकाइंड, फिर भी पेड़ को निर्दयी कहा गया, अनकाइंड कहा गया है। टूक इनटू इट्स माइंड, क्योंकि उसके दिमाग में वह भर दिया है। क्या भर दिया है? टू एड एन 8वां घड़ा भी दे दिया गया। मांगा था एक घड़ा, पेड़ ने उसे 7 घड़ा दे दिया। 7 घड़ा चांदी का है, सोने का सिक्का उसमें भरा हुआ है। फिर भी पेड़ को निर्दयी कहा गया है, अनकाइंड। क्यों?
क्योंकि आठवां घड़ा भी उसे दे दिया है। लेकिन क्या है, ए हाफ फुल पॉट, लेकिन आठवां जो घड़ा है वो आधा ही भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ नहीं है, आधा सिक्का से भरा हुआ, आधा खाली है। टू फील दिस क्विक वाज हिज थॉट, थॉट में सोच समझते हैं, उस धनी व्यक्ति की सोच है जल्दी से जल्दी उस घड़े को भर दिया जाए। आठवां घड़ा जो आधा खाली है उसको भरना चाह रहा है, क्विक माने बहुत जल्दी भरना चाह रहा है। The 7 full vessels he clean forgot, वेजल माने बर्तन, पात्र, घड़ा जो कहते हैं। क्लीन फॉरगॉट, 7 घड़े जो थे सोने के सिक्के से जो भरे हुए थे उसको पूरी तरह से वो भूल चुका है। 7 के बारे में वो सोचता नहीं है, केवल वो 8वें के बारे में सोच रहा है। डर देखिए कहता है The demon desire now made him mad. डेमोन माने होता है राक्षस, डिजायर माने ख्वाब, और राक्षसी ख्वाब पा रहा है, राक्षस की तरह परेशान हो गया। मैड ही मैड, वह उसे पागल कर दिया। 7-8वें घड़े को भरने के लिए वो पागल हो गया है। टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही बेड, उसने अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को गुड बाय कह दिया, अलविदा कह दिया। किसी से कोई मतलब वो रखता नहीं है, माँ को भूल गया, बच्चे को भूल गया, पत्नी को भी भूल गया, गुड बाय मींस अलविदा कह दिया है। ही रोज बिफोर कॉक क्रो, कॉक माने मुर्गा समझते, क्रो माने बोलना होता है। कॉक क्रो माने मुर्गी की आवाज। सुबह देखिए मुर्गा 4 बजे उठ करके लगभग बोलना शुरू कर देता है, कुकरू की आवाज देता है, उसी को कॉक क्रो कहते हैं। कहता बिफोर माने उससे पहले, रोज माने उठ जाता है, जग जाता है, मुर्गे के बोलने से पहले वह जग जाता है। पास्ट मिडनाइट ही वर्कड, अब आधी रात के बाद तक वह काम करता रहता है। मिडनाइट पास्ट, आधी रात के बीत जाने के बाद भी वह काम करता है, किसके लिए, 8वें घड़े को पूरा भरने के लिए। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही सर्व्ड, भोजन को त्याग दिया। ईटिंग माने समझ रहे हैं, ड्रिंकिंग माने पीना, खाना पीना छोड़ दिया, एंड स्लीप नींद भी उसको नहीं आती, नींद को भी उसने त्याग दिया है। सर्व्ड मींस होता है त्याग देना, छोड़ देना, भूल जाना। भोजन पानी को त्याग दिया, नींद को उसने त्याग दिया। ही रेड हिज हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को वह गिरा दिया। रेड माने गिरा देना, तो अपने स्वास्थ्य को भी वह गिरा दिया है। His conscience sold, उसने देखिए भले बुरे का ज्ञान भी खत्म हो गया। कंसेंस मींस होता है भला बुरा, क्या सही है क्या गलत है इसकी भी जानकारी उसको नहीं रही थी। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गेदर गोल्ड, टुगेदर मींस होता है जमा करना, कलेक्ट करना। तो सोने को जमा करने के लिए हर प्रकार का प्रयास करना शुरू कर दिया। ट्रिक माने उपाय करना होता है, हर प्रकार का प्रयास कर रहा है सोने को प्राप्त करने के लिए, मतलब कि 8वें घड़े को भरने के लिए। ईगर एंड एक्सियस ही सेमलेसली टू, सेमलेस माने समझते लज्जा विहीन, लज्जा को छोड़ देना। और क्या हो गया, ईगर, ईगर माने उत्सुक, 8वें घड़े को भरने के लिए उत्सुक हो गया। एक्सियस माने व्यग्र हो जाना, परेशान हो गया, और उसके पास लज्जा जैसी कोई चीज नहीं बची थी, सारी लाज ग्रान को छोड़ दिया है वो। ईच कॉइन ही कुड क्लक बाय हुक एंड क्रूक, हर प्रकार के सिक्के को जमा, ये क्या करता है, ईच कॉइन, प्रत्येक सिक्का को जमा करने के लिए क्या, हर प्रकार का प्रयास कर रहा है, हर प्रकार का कोशिश वह कर रहा है। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड, कठिन से कठिन परिश्रम कर रहा है। बट डाइड, लेकिन मर गया। 8वें घड़ा को पूरा करने से पहले उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कठिन परिश्रम का, खाना पीना छोड़ दिया, नींद भी उसे नहीं आ रही है, माता पिता सारे संसार को त्याग दिया है। हार्ड, कठिन परिश्रम करते करते उसकी मौत हो जाती है। बिफोर ही कुड क्वाइट फील टू पॉट, 8वें घड़े को भर सके इससे पहले उसकी मौत हो जाती है। ग्रीड एंड इलनेस, ग्रीड माने लोभ समझ रहे हैं, इलनेस माने उसका अंत होता नहीं है, कभी ये लोभ खत्म होने का चीज नहीं है।
बट लाइफ इज नॉट, लेकिन जीवन सब दिन चलता नहीं है। जीवन एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाता है। लोभ कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन जीवन समाप्त हो जाता है। लोभ जो है एंडलेस है, कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन लाइफ तो निश्चित है, समाप्त हो जाने वाली है। नथिंग इज रॉन्ग विथ द हाफ फिल्ड पर्स। पर्स माने समझते हैं जिसमें आप रुपये रखते हैं, आपके पास पर्स, वो बटुआ जिसके कहते हैं, वो पर्स को भरना है। हाफ, आठवां जो घड़ा है उसको भरने की बात ये सोच रहा है। इसमें कहता है कवि कि नथिंग इज रॉन्ग विथ, इसके साथ कोई गलत बात नहीं। दुनिया में ये चीजें चलती रहती है, जिसके पास लोभ होता है उसका अंत हो जाता है, कभी ना कभी सबका ऐसे अंत होता है। तो लोभ कभी खत्म होने का चीज नहीं है। दिस इज द वॉइड इन द हार्ट। ये वॉइड जो आप समझ रहे हैं, खाली है। हमारा हृदय क्या है? खाली रहता, हमेशा मानव का हृदय खाली रहता है। दैट इज द कर्स, यही तो अभिश्राप है, भगवान का दिया गया श्राप है। मानव को संतुष्टि होती नहीं है, उसकी मौत भले हो जाए, लेकिन ये संतुष्टि जो होने वाली बात है कभी पूरी होती नहीं है। तो ये थी आपकी कविता। सारांश के रूप में जैसा जान जाए, कवि का कहना है कि धनी आदमी जो था, पर्याप्त रुपये उसके पास थे, लेकिन संतुष्टि उसको नहीं था। वो कल पक्का जो एक पेड़ है उसके पास सुबह दोपहर शाम 3 बार जाता है और उसे प्रार्थना करता है कि एक सोने का घड़ा हमें दिया जाए। उसके प्रार्थना को स्वीकार किया गया और 7 घड़े दे दिए गए। 7 घड़े जो है चांदी के घड़े हैं, जो सोने के सिक्के से भरे हुए हैं। फिर भी पेड़ को निर्दयी कहा गया है, क्योंकि उसने एक 8वां घड़ा भी उसे दिया जो आधा भरा हुआ है, आधे सिक्के से भरा हुआ है। और इस प्रकार लोभ उसके दिमाग में समा गया कि 8वें घड़े को कैसे भरा जाए, और उसको भरने के लिए एक तरह से वो पागल हो गया। अपनी माता को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, बच्चों को त्याग दिया, और सुबह दोपहर शाम लगातार वो काम कर रहा है। मुर्गी के बोलने से पहले जग जाता है, आधी रात तक वह काम करता रहता है, प्रयास करता, हर प्रकार का उपाय करता है उस घड़े को, 8वें घड़े को भरने के लिए। और इसी प्रयास में उसकी मौत हो जाती है, लेकिन लोभ उसका खत्म होता नहीं है। कवि का कहना है इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है पाने की। ये लोभ समाप्त नहीं होता है, लेकिन दुनिया से मानव चला जाता है, इसलिए इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। बस ये हमने सारांश कर दिया। क्वेश्चन आंसर जैसा देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसमें वैसा कुछ नहीं है, फिर भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं बता दूं। देखिए, Why was the man not content although he was rich? कहता हुआ मानव संतुष्ट क्यों नहीं था जबकि वह धनी था? सीधी सी अर्थ है, वह लोभी था। आंसर आपका होगा द मैन वॉज नॉट कंटेंट although he was rich because he was a greedy man, क्योंकि वह लोभी आदमी है। Why was the tree unkind called? पेड़ को निर्दयी क्यों कहा गया? द ट्री वॉज कॉल्ड अनकाइंड बिकॉज ही गेव दैट मैन ए हाफ फिल्ड कॉइन ए पिक्चर। आधा घड़ा हुआ, ये आधा घड़ा जो है सोने के सिक्के से भरा हुआ ऐसा दिया गया है, इससे उसको निर्दयी कहा गया है। और तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है। When did man want to one pot more? एक और सोने का, ये एक और घड़ा कब वो चाह रहा था? सुबह दोपहर शाम जब वो घड़े की मांग करने के लिए गया था। सुबह की वक्त है, प्रार्थना करने के लिए एलडीटी के पास जाता है और वो घड़े की मांग करता है। इसमें कुछ और क्वेश्चन वैसे आने लायक बाबू नहीं है, इससे कोई खास नहीं। कविता जरूर लंबी है, लेकिन इसमें आने वाले सब क्वेश्चंस वैसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, इस कविता के बारे में हमने बता दिया, इसके क्वेश्चन को समझा दिया। इसके बाद अगला जो लेसन है कल हम उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।